संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं नीलम कपूर आंटी को। आंटी, आप प्लीज हमें गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। और थैंक यू अंकल फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। हमेशा गुरु जी आपके थ्रू मुझे मैसेज भेजते रहते हैं कुछ कुछ। तो शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना है संगत का जो मुझे सुनेगी। और अगर मुझसे कोई गलती होती है, कुछ मैं गलत बोल देती हूँ या कुछ उनको समझ नहीं आता हो, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूंगी। बिकॉज मैं फ्लो के साथ जाऊंगी, जैसे गुरुजी बुलवाएंगे वैसे ही बोलूंगी। सो पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर कोई नई संगत है जो आज पहली बार सत्संग सुन रही है या गुरुजी के साथ अभी से जुड़ना शुरू हुई है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि गुरुजी का आश्रम है बाटी माइंस, जहाँ हमें जाके बहुत ही शांति प्राप्त होती है, बहुत ही पीस मिलता है। तो पहले तो वो हमारा एक ऐसा दरबार है, ऐसा आश्रम है जो हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो मैं उसी से शुरू करना चाहूंगी कि इट वाज 1997 जब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में एक पुरानी संगत है, एक पुरानी नई कोई नहीं होती है, बट एक संगत है पुरानी ही कहूंगी उनको, जिनको गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। बहुत ब्लेस्ड है नीता कुमार आंटी। गुरुजी ने बहुत कुछ कृपा की हुई है। तो गुरुजी के बारे में 1997 में मैंने सबसे पहले सुना था। और मैं उनको देखती थी कि वो गुरुजी के आश्रम जाती थी, और छोटा मंदिर भी जाती थी, बड़ा मंदिर भी जाती थी, और खूब हमेशा गुरुजी के बारे में बात करती थी, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में शेयर करती थी। बट बहुत टाइम लगा गुरुजी ने हमें जब एक्सेप्ट किया। तो इट वाज 2009 की बात है कि गुरुजी ने समाधि ले ली थी। लेकिन मैं गुरुजी को मिली थी 1990, मुझे पूरी एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन गुरुजी को मैं 2-3 बारी मिली थी। और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया भी था कि बड़े मंदिर आया कर। लेकिन कई बार होता है कि तुम कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ही दुनिया में हो, अपनी ही धुन में हो। और गुरुजी तो बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत उन्होंने मुझे याद है पहले दिन ही बहुत कुछ खिलाया पिलाया, खूब हंस के बातें करी, और बहुत एनर्जी दी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी, इनवाइट किया। इट वाज वेरी कोल्ड डे, आई स्टिल रिमेम्बर। इट वाज जनवरी आई थिंक, और उन्होंने लोहड़ी फंक्शन के लिए हमें इनवाइट किया था। लेकिन हम अपनी ईगो कह लो या अपनी धुन में समझ लो, हम नहीं गए। और मुझे याद है उसके बाद में दोबारा गुरुजी के पास गई, दोबारा गुरुजी के पास गई एक बारी। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने दुकान खोली हुई है, हुन आ गई है। तो मुझे थोड़ा सा पिंच हुआ, लेकिन उनका जो प्यार था वो मुझे बाद में एहसास हुआ उसका। जब वो चले गए तो एहसास हुआ, और आज तक वो चीज का प्यार, उनका एहसास आज तक हो रहा है। सो जर्नी पुरानी है, लेकिन उनके साथ जो कनेक्शन है वो शुरू हुआ 2008 में। 2008 में मैंने जब गुरुजी के सत्संग अटेंड करने शुरू किए, अपनी सिस्टर के यहाँ, अपने कजन्स के यहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी ने कितना अच्छा, कितना सिंपल वे हमें दिया है भगवान से कनेक्ट करने के लिए, अपने लिए थोड़े 2 घंटे निकालने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, और आपस में प्यार लंगर ये सब बांटने के लिए। तो तब मुझे एहसास हुआ कि कितना सिंपल वे आज के टाइम में, आज युग में गुरुजी ने कितना सिंपल हमें दिया है सब कुछ। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। और फिर मैं 2009 में ज्यादा मुझे कनेक्शन हुआ गुरुजी से, जब मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर गई तो फिर मुझे गुरुजी की याद आई, गुरुजी की बातें याद आई, और मुझे ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, जो साईं बाबा डिवोटी थे, कि आप जब बड़े मंदिर आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा स्वर्ग आपने कहीं नहीं देखा होगा, इतना पीस, इतनी शांति। तो तब संगत तो बहुत आती थी तब भी, लेकिन हमें बैठने को बहुत देर तक मिलता था,
समोसा खाने को, चाय प्रसाद 4-4 दिन बारी पी लिया। और अपने अपने बहुत सारी जो कन्वर्सेशंस होती थी वो गुरुजी के साथ बैठ के बात करने के लिए हॉल में आराम से मिल जाती थी। सो मैं गई थी एक्चुअली अपनी डॉटर की वजह से। मेरी डॉटर बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छी बच्ची है और मेरी ओनली डॉटर है, लेकिन वो हर चीज कुछ कुछ करके छोड़ देती थी। जैसे कोई बास्केटबॉल छोड़ दिया, कभी कोई कॉलेज छोड़ दिया, कभी कोई स्टडीज छोड़ दी, कभी कुछ छोड़ दिया, थोड़ी देर करने के बाद छोड़ देती थी। तो है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। गुरुजी ने इतनी कृपा की हुई है कि मैं जब गई तो मांगने ही गई, एज यूजुअल जैसे हम मांगने ही जाते हैं। जितना भी बोलो, गुरुजी बोलते थे कि मांगो नहीं मानो, लेकिन हम सब मांगने ही जाते हैं। एट द एंड मैं कई बार सोचती हूँ कि फिर किससे मांगे, किससे बात करें, किससे अपना दुख सुख शेयर करें। और मांगना तो पड़ता ही है, जब पिता माना है तो मांगना पड़ता है। सो आई वेंट 2009 में, मैंने अपनी डॉटर को छोड़ा उसके सेंटर पे। उसके 12th के एग्जाम्स थे, बोर्ड के। मैंने उसको छोड़ा और वो बसंत कुंज में थे। मैंने को क्या मन में आया कि मैंने ड्राइवर को बोला कि चल बड़े मंदिर चलते हैं। और मैं वहां जाने लगी। जितनी देर उसके एग्जाम होता था मैं 1-1.5 घंटा वहीं बैठती थी और वापस आके उसको ले आती थी। और यही प्रे करती थी कि गुरुजी ये बहुत केयरलेस है और आपने इसका ध्यान रखना है। क्योंकि अनीता आंटी कहती है गुरुजी बच्चों का, गुरुजी बेटियों का, कुड़ियों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना है। सो दिस वे मैं 3 बार ही गई उसको छोड़ने, और तीनों बारी मैं जाके बड़े मंदिर बैठ जाती थी। और जो मुझे वहां पर सुकून मिलता था, और गुरुजी से टेलीपैथिकली बातें करती रहती थी उसके बारे में, तो मुझे एकदम लगा कि गुरुजी ने मतलब हमें एक्सेप्ट कर लिया है। हमने ही देर लगाई, लेकिन उन्होंने तो बहुत प्यार दे रहे हैं यहाँ पे। सो 2 एग्जाम जब उसके रह गए तो मैं नहीं जा पाई, और मेरे हस्बैंड जाने लगे उसको ड्रॉप करने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि आप जाओ बड़े मंदिर, वो बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सो एनीवे, जब उसकी रिजल्ट आई तो बेस्ट रिजल्ट आई, 90 से ऊपर उसके मार्क्स आए, जो मैं नहीं सोच पा रही थी कि आएंगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने गई, तो मुझे लगा कि वाह, गुरुजी तो छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी लाइफ की। तो मेरा एक विश्वास जो मैं इतनी देर से देख रही थी, जर्नी अनीता कुमार आंटी की, और भी बहुत संगत है, शालिनी खेरा आंटी, ये सब संगत है जो मुझे बहुत ही ब्लेस्ड है। और मैं इन लोगों की जर्नी देख रही थी, सुन भी रही थी इतने सालों से, 1997 से सुन रही थी रादर। सो मेरी वो जो जर्नी थी, वो सब चीजें बातें थी, वो धीरे धीरे अंदर स्ट्रांग होने लगी। सो उसके बाद मैं और मेरी डॉटर चले गए हॉलीडे। हॉलीडे चले गए उसके रिजल्ट्स के बाद। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा एक नियम बन गया है गुरुजी के आश्रम यहाँ पर हर मंडे जाने का। तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं फरवरी से जा रही हूँ, और ये अगस्त अगस्त की बात थी, 2009 की हुई। मैंने बोला कि आप क्या मेरे बिहाफ पे बड़ा मंदिर जा सकते हो एवरी मंडे जब तक मैं वापस नहीं आती। तो वो बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल है। उन्होंने बोला हाँ मैं जाऊंगा, मैं तेरे बिहाफ पे चले जाऊंगा, पर तू आ जाएगी तो मुझे फोर्स नहीं करना। मैं कहा नहीं करूंगी, पर मुझे बहुत सुकून मिलता है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस मंडे, एक 2-3 मंडे नहीं जा पाऊंगी। तो तब भी सत्संग होते थे, घर घर में सत्संग होते थे, सारी अब्रॉड में सत्संग होते थे। मैं जहाँ विजिट कर रही थी अब्रॉड, वहां भी सत्संग होते थे, लेकिन स्टिल एक मन था जो वो आश्रम में बैठा हुआ था। सो ये वहां गए, और जब ये पहले मंडे वहां गए तो उन्होंने मुझे यूके में कॉल किया और बोला कि तू ठीक कहती थी, ये तो स्वर्ग है। इतनी शांति, इतना ही शांति है यहाँ पर कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई है मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी कुछ संभालने वाले हैं। सो वो टाइम था संगत जी, जब कुछ बहुत लाइफ में चेंज आने वाला था। जैसे इंसान अपनी आसमान पे होता है और
उसको पता नहीं होता, वो लगता है कि मैं अब उड़ता ही जाऊंगा, उड़ता ही जाऊंगा, मेरे लिए पीछे मुड़ के देखना इम्पॉसिबल है। लेकिन गुरुजी को ये ज्ञान पहले से ही था, तभी वो कहते थे कि बड़े मंदिर आया कर, और हम उस चीज को निग्लेक्ट करते रहते थे। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ। बहुत चीजें ऐसी हुई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरी बेटी तब 18 ईयर्स की थी, वो कॉलेज आ रही थी, जाने वाली थी, और हमारे को का बहुत ज्यादा ऐसे बिजनेस में लॉसेस और प्रॉब्लम्स और इश्यूज शुरू हुए 2010 में, कि बिल्कुल लाइफ टर्न हो गई। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी चीज क्या थी? गुरुजी। सारे भगवान थे जिनको हम पूछते थे, रिचुअल्स करते थे, अपने पेरेंट्स जो हमें बोलते थे, इन लॉज बोलते थे, सब रिचुअल्स में हम वैसे ही सब पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन जो एक एनर्जी गुरुजी दे रहे थे, साथ 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 वो बुला रहे थे, उन्होंने कृपा करनी थी जो हमें महसूस नहीं हुई थी पहले, वो उसका ज्ञान हमें जाके तब हुआ कि गुरुजी क्यों संभालना चाह रहे थे, गुरुजी क्यों विजिट करने के लिए कह रहे थे। सो गुरुजी कहते थे कि एक अपनी फैमिली का बंदा भी आए और एक नियम बनाए, तो उसका सारी फैमिली का कल्याण होता है। ये हम सब संगत के मुंह से सुनते आ रहे हैं, और ये सच्चाई है, ये सच है। वो सच शुरू हुआ 2009 से ही, लेकिन उनका जो कल्याण करने का तरीका था, उसने हमें इतना संभाला कि आज तक गुरुजी संभाल के बैठे हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पूरी जर्नी तो मेरी स्टार्ट मैंने आपको बता दी कैसे हुई, इन आउट इन आउट, लेकिन गुरुजी संभाल के हाथ पकड़ के बैठ गए, और उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना ध्यान रखा कि जो हमारी अपनी पर्सनल चीजें हैं, हमारी अपनी लाइफ है, कोई भी संगत है, कोई भी इंसान है जो सत्संग सुन रहा है, या कोई भी फैमिली है, कोई नहीं है जिसके घर में दुख या सुख नहीं है। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ इशू है। हम इंसान हैं, हम धरती पे आए हैं, हम अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, और हमें खुद को सबसे पहले ज्ञान होता है कि कहाँ कहाँ हम गलत हैं, और कहाँ कहाँ हमारे को गुरुजी निकालते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमारे को कैसे संभालते हैं। हमें आज भी पता है, आज मुझे भी अभी भी पता है कि कहाँ मैं अभी भी गलत हूँ, और गुरुजी कैसे उसको संभाल रहे हैं। और गुरुजी से यही प्रार्थना होती है कि गुरुजी कोई भी गलत, जो गलत चीज है, कोई भी भावना है, कोई ख्याल है, सब गलत आप हटा दो हमारे मन से। और मुझे लगता है ये प्रार्थना हमेशा गुरुजी से करनी चाहिए कि गुरुजी हमें स्ट्रांग बनाओ, हमारे जो कर्म है उनको सहने के लिए, जो बुरे कर्म आते हैं सामने उनको सहने के लिए अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दो, पॉजिटिव बनाओ, और इस जर्नी को चलने के लिए शक्ति दो। क्योंकि गुरुजी की जो दी हुई एनर्जी है, उसी से, पॉजिटिव एनर्जी से ही हम चलेंगे, क्योंकि हमने अपने लेख तो खुद ही लिखे हुए हैं, तो उनको तो हमने भुगतना ही है। लेकिन गुरुजी इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं, मैं बता नहीं सकती, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स देते हैं। दुनिया में मुझे लगता है पेरेंट्स से ऊपर कोई भी नहीं होता है, और गुरुजी उसी तरह से आपको एनर्जी देते हैं। मेरे साथ तो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसे ही घटता रहा है, रोज ही घटता है। अभी मैं एक रीसेंट सी चीज आपको बताती हूँ। परसों मैं अपनी डॉटर को मिली, और मैंने उसको कोई कहीं सेवा करने को कहा कि किसी बुजुर्ग औरत को कोई एक सेवा करनी है बेटा, कर देना। उसने बोला हाँ मम्मा मैं कर दूंगी, पर मैं आपको एक गुरुजी का छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैंने बोला सुनाओ। सो उसने मुझे बोला कि 2-3 दिन पहले मैं सो रही थी, और एक सत्संग हो रहा था। एक सत्संग था, उसमें मुझे बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन किसी का चेहरा मुझे नहीं पता, और मैं सेवा कर रही थी। ये मेरी डॉटर ने मुझे सुनाया। उसमें आप बैठे थे, और आपके पीछे एक मेरे जितनी लड़की, 30+ में एक लड़की बैठी हुई थी, और आप भी रो रहे थे, वो भी रो रही थी। तो मैंने आपको 1-2 बार चुप कराया, और बोला मम्मा ये जो साथ में आपकी लड़की बैठी है, कान में बोला इसको चुप कराओ, इसको बोलो कि चुप हो जाए, रोए नहीं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा नहीं, ये उसका गुरुजी के साथ
अपना मेडिटेट का टाइम है, वो अपना कुछ कनेक्ट कर रही है, अपने सवाल जवाब कर रही है, तो उसको रो रही है तो रोने दो, उसकी मेडिटेशन खराब नहीं करो। उसको जुड़ना है गुरु जी के साथ, वो अपने मन से कुछ बात कर रही है तो उसको जुड़ने दो। कहती है बस ये मुझे याद है। मैंने कहा ठीक है मम्मा, ऐसे है तो रहने देते हैं। कहती मैं परेशान होती रही, मैं परेशान होती रही, और मुझे ये सपना सुबह पूरा याद था, पूरा याद था। और मुझे बस ये याद नहीं आ रहा था कि उस लड़की का नाम क्या है। चेहरा याद आ रहा था, आपका चेहरा पता था और उसका चेहरा पता था। मैं उसको जानती थी, मैं उसको बड़ी बार मिल चुकी थी, लेकिन अब बहुत साल से नहीं मिली थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। कहती है ऑल ऑफ अ सडन दूसरे दिन मुझे याद आया कि वो मेरी एक और फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड है। तो कहती है मैंने उस फ्रेंड को कॉल किया, उस फ्रेंड को कॉल किया और उसको बोला कि रिदिमा, जो ये लड़की है, ये एक लड़की है, तेरी एक फ्रेंड होती थी जिसका मुझे नाम याद नहीं, ऐसे ऐसे हम उसको मिलते थे ये वो। तो उसने बोला हाँ, उसने उसका नाम बताया। कहती क्या हुआ? कहती कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। तू और मैं तो गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन ये गुरुजी को मानती है? तो उसने बोला हाँ, ये भी गुरुजी को मानती है, बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की। तो कहती मैंने उसको ऐसे ऐसे ड्रीम में देखा, और वो बहुत रो रही थी, और मेरी मदर के पास बैठी थी, और मदर भी मेरी अपसेट थी, रो रही थी, लेकिन वो बहुत रो रही थी। तो उसको एक मैसेज देना है। तो उसने कहा क्या मैसेज है? उसने कहा मैसेज ये है कि गुरुजी ने बोला है। कहती मुझे नहीं पता उसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई है, कोई ऐसी चीज हुई है, मुझे नहीं पता, पर मैं तुझे बता रही हूँ जो मुझे गुरुजी ने बोला। कहती गुरुजी ने मुझे बोला, ड्रीम में बोला था कि ओनू कह जो तेनू बहुत प्यारा सी ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ है। जो तेनू बहुत प्यारा सी ਉਹ ਹੁਣ मेरे नाल है, मेरी शरण च है, और मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, ते तू खुश रह। तो मेरी डॉटर ने मुझे ये बात सुनाई, और उसने कहा रिधिमा ने कहा, उसकी फ्रेंड ने, ओ माय गॉड अतिका, इस लड़की के फादर की डेथ हुई है 1 साल पहले, 1 साल पहले हुई है, और ये उस ट्रॉमा से अभी तक निकल नहीं पा रही। ये जब भी सत्संग जाती है या कुछ भी कहीं जाती है, आश्रम जाती है, तो ये बहुत ज्यादा हमेशा बैठ के उनको पूछती रहती है गुरुजी को, मेरे फादर कहाँ हैं, मेरे फादर कहाँ हैं। तो आज उसका जवाब मिल गया। तो गुरुजी अपनी संगत के थ्रू, मैं ये नहीं कह रही कि ये मैसेजेस वो मैसेजेस, मुझे ये सब नहीं मालूम, पर इस छोटी छोटी चीजों से कैसे गुरुजी आपको आंसर देते हैं। क्योंकि सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो। माय फादर आल्सो पास्ड अवे लास्ट ईयर, एंड मैं भी उसी ट्रॉमा में अभी तक रहती हूँ। सब कुछ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, गुरुजी के सत्संग जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज रहती है कि मेरे फादर कहाँ हैं। सो माई डॉटर टोल्ड मी ऑल्सो दिस, मम्मा दिस इज द सेम मैसेज फॉर यू ऑल्सो, फॉर दैट गर्ल एंड फॉर यू ऑल्सो। सो गुरुजी क्लियरली टोल्ड मी दिस। सो गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, और वो जो उसके भी फादर हैं और आपके भी फादर नानू हैं, वो सब गुरुजी की शरण में है। गुरुजी ने स्पेशल आंसर दिया। सो गुरुजी के ऐसे बड़े तरीके हैं जो गुरुजी देते हैं। एक बारी मैं बताती हूँ, 2016 में भी गुरुजी ने एक ऐसे आंसर दिया कि मैं बहुत बीमार हो गई। मैं इतनी बीमार हो गई कि मेरी एक किडनी बिल्कुल खत्म हो गई, और मैं 9 मंथ्स के लिए मैं बेड पे थी। उसमें से आप सोच लीजिए कि 6 के 7 मंथ्स में हॉस्पिटल रहती थी, और मेरी किडनी में एक पाइप लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे 9 महीने सीधा लेटना पड़ता था। मैं लेफ्ट साइड टर्न नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी लेफ्ट किडनी खराब हो गई थी। सो सर्जरीज हुई थी, 4 सर्जरी उस स्पैन में हुई थी, और जो भी हुआ था, क्योंकि वो मेरे कर्मा थे, मुझे भुगतने थे, और गुरुजी मेरे साथ साथ थे। बहुत संगत प्यार करती थी मुझे, बहुत मेरे फैमिली ने बहुत ध्यान रखा, बहुत सेवा किया, गुरुजी ने बहुत सेवा किया। गुरुजी को रोज गुरुजी की चाय पीती थी मैं हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड रोज सुबह गुरुजी की भोग लगाते थे, और वो चाय प्रसाद हम पीते थे। मेरी डॉटर तब इम्पोरियो में काम कर रही थी,
तो वो काम करती थी, अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी घर, वो उसको लेती थी, ड्रॉप करती थी, क्योंकि हम 3 जिने हैं, वो क्या नाम है, वो उसको उसके साथ जाना आना था। आई एम रियली थैंकफुल टू हर। एंड गुरुजी ही ध्यान रख रहे थे। सो एक बारी मैं जब जनवरी में वापस आई घर, तो मेरे को गुरुजी, मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा अब आप ठीक हो, और इतनी मेजर सर्जरी भी हो गई है, अब ठीक हो। और मैंने सोचा था कि हम, आप जब घर में आ जाओगे तो हम जाएंगे बड़ा मंदिर और समोसा प्रसाद बांटेंगे। तो भोग लगा के समोसा प्रसाद बांटेंगे। तो मैं बहुत वीक थी, तो मैंने बोला कि अच्छा बेटे, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? बोला नहीं नहीं, हम ऐसे करेंगे माँ कि हम झंडे वाला मंदिर चले जाएंगे, क्योंकि वो नियर बाय है। हम गुरु जी का नाम लेके झंडे वाला मंदिर चले जाएंगे, भोग लगा देंगे, और आप सिर्फ कार में अगर बैठ पाओगे तो बैठो, नहीं तो आप लेट जाना। मैंने बोला ठीक है। सो हम चले गए, मैं, मेरी हेल्प, मेरी मम्मा, मेरी डॉटर, और 2 कारों में मेरी डॉटर की फ्रेंड, मेरे हस्बैंड, हम लोग गए। और मैं बहुत वीक थी कि मैं किसी तरह बस कार में ही बैठी रही, और ये लोग समोसा प्रसाद लेके गए, क्योंकि समोसा प्रसाद की मेरी डॉटर को भी छोटे से ही आदत पड़ गई थी। सो हम लोग गए, तो वहां झंडे वाला में वहां पर लगाया, भोग लगाया। भोग लगा के भोग लगा के हम लोग, क्या नाम है, बाहर आए। मैं तो नहीं गई, सॉरी, वो भोग लगा के बाहर आए, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बस एक एक करके बांट दो, या हम खुद बांट लेते हैं। मैंने कहा आप खुद बांट लो। तो उन्होंने बांटना शुरू किया। सो जब बांटते रहे तो बच्चे बोलते रहे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोलते रहे, और वहां झंडे वाला मंदिर के बाहर बूट से वो समोसे बांटते रहे। और इतने में मेरी कार के साथ, जहां पर कार पार्क की हुई थी, एक कार और आके खड़ी हो गई। उसमें से एक अंकल निकले, और मैं भी जाप कर रही थी बैठ के कार में। और और मुझे जहां तक याद है, मेरे हस्बैंड ने कार में शब्द लगाए हुए थे। तो उन्होंने मुझे, शीशा बंद था, उन्होंने नॉक किया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि खोलो। तो मैंने शीशा खोला, तो अंकल ने मुझे एक इतना बड़ा पैकेट मेरी झोली में दिया, और बोला जय गुरु जी, और चले गए। और मुझे एकदम लगा कि ये जय गुरु जी बोल के एक पैकेट मेरी झोली में डाल के चले गए हैं, तो ये क्या है? हमने कहा, सबने बोला कि खोलो क्या है, सबने, मेरी डॉटर ने, मेरे हस्बैंड ने, ये खोलो क्या है। खोला तो उसमें गुरु जी का स्वरूप था, और साथ में घड़ी थी। सो आप देखिए कि गुरुजी किस किस तरह से आंसर देते हैं, कि वहां भी हम समोसा प्रसाद बड़े मंदिर नहीं बांट जा पाए थे, हम वहीं पर मंदिर में बांट पा रहे थे बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस खुद वहां शो करी, खुद आए हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। घड़ी के साथ उन्होंने शायद मुझे ये भी दिया कि अब तेरा टाइम चेंज होगा, क्योंकि उसके बाद मैं अप्रैल में जाके ठीक हुई। ये बहुत लंबी स्टोरी है, जो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कि जो मेरा सबसे पहला डॉक्टर था 2016 अक्टूबर में, वो वापस फरवरी में मुझे डॉक्टर उसी के पास जाना पड़ा, जिसने मुझे एडमिट किए बगैर हर हफ्ते गंगाराम हॉस्पिटल बुलाया, लेकिन मुझे ठीक किया। और गुरु जी मुझे उसमें कार में बैठे बैठे मुझे झंडे वाला मंदिर में खुद ब्लेस करने के लिए घड़ी के स्वरूप के साथ आए, और मुझे उन्होंने इंडिकेशन दिया कि अब तू ठीक हो जाएगी। सो गुरु जी की जो तरीका है, वो बहुत ही अलग से है। मतलब इतना प्यारा है, इतना सिंपल है, कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो गुरुजी, मतलब ये मैं आपको बयान नहीं कर सकती है, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी फैमिली के गूज़बम्स आ गए थे, कि कैसे गुरुजी ये सब करते हैं, कैसे उनको पता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। सो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे ठीक किया 2017 में। वो मेरी जर्नी थी, मुझे करनी थी, साथ में मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरी डॉटर, सबकी जर्नी थी, मेरे ब्रदर्स जो मेरे साथ सब
प्रे कर रहे थे गुरुजी से। मेरी फैमिली जो सब गुरुजी से काफी हद तक तब तक जुड़ चुकी थी। मेरी साइड, इन लॉज की साइड, यहाँ वहां सब गुरुजी से धीरे धीरे जुड़ चुके थे, जो हमें बोलते थे कि पता नहीं इतनी दूर इतनी प्रॉब्लम्स में है, इतने इश्यूज हैं जिस जो रिजॉल्व नहीं हो रहे, हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, तब भी इतने इतनी दूर बड़े मंदिर क्या करने जाते हैं। वो लोग सब धीरे 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 गुरुजी से जुड़ने लगे और बहुत ही ब्लेस्ड हैं आज। उनके बच्चे, परिवार, सब, मैं हैरान हूं कि वो सब इतने डिवोटी हैं कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने सारी फैमिली को हमारी, कि मैं आपको उस चीज का बयान ही नहीं कर सकती। जो इंसान एक सोचता है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे ऐसे हेल्दी हों, वेल्दी हों, सुखी रहें, खुश रहें, वो गुरुजी ने सब कुछ दिया है, सब कुछ। उनका इतना शुक्राना है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमारी जर्नीज अपनी है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो अनमैचेबल हैं। वो हमारे साथ, हम सोच ही नहीं सकते, बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ये इस तरह के इंसिडेंट तो रोज हमारी लाइफ में होते रहते हैं। सो ये एक जर्नी थी जो मैंने आपको अपनी डॉटर की बताई, और उसका ड्रीम बताया। जो ये मेरी एक कहानी थी जो 9 महीने डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी, फैमिली को भी समझ नहीं आ रही थी। इसी तरह अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बोला, लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हुई है, तो मेरे फादर भी बहुत सिंपल, बड़े स्पिरिचुअल इंसान, और बहुत हंसमुख और फुल ऑफ लाइफ। सबने अपनी स्ट्रगल्स देखी होती हैं, उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल्स देखी हुई थी। वो चाहे इतना बहुत मंदिरों में नहीं जाते थे, बहुत सब जगह नहीं जाते थे, पर उनका अपना एक सेवा, धर्म, किसी का साथ करना, सब, और जय गुरु जी वो बोलते थे। तो मेरे फादर की भी एक जर्नी थी, सिर्फ 31 डेज की एक जर्नी थी एक्चुअली में। तो सो 31 डेज लगे और वो 31 डेज में चले गए। तो लास्ट ईयर जैसे वो बीमार हुए और डायग्नोस्ड हुए कैंसर के साथ, 4th स्टेज कैंसर। वो भी 4 जगह उनका स्प्रेड हो चुका था जब हमें पता चला। और ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं था। और फिर वो 3 वीक्स ऑलमोस्ट रहे, आईसीयू में रहे, बट ही वॉज टॉकिंग टू अस। और बड़ा शुक्राना है, बड़ी संगत का शुक्राना है, जिन्होंने बड़े मंदिर से ला ला के मेरे फादर के लिए जल प्रसाद भेजा, उन सबका बड़ा ही शुक्राना है। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोग कहेंगे फिर फादर की डेथ हो गई, शुक्राना कर रही है, जल प्रसाद भी उनको का भी शुक्राना कर रही है। वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरे फादर 79 ईयर्स ओल्ड थे, फुल ऑफ लाइफ थे, हंसते खेलते थे, बस डायबिटिक थे, पर वो कंट्रोल में रहते थे। वॉज वेरी डिसिप्लिन मैन, नो नो ड्रिंक्स, नो स्मोकिंग, नथिंग, एंड वॉक करना, एंड वेरी नाइस पर्सन। सबके माँ बाप सबको बड़े प्यारे होते हैं, मेरे फादर भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारे थे। एंड वो भी, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि मेरे फादर भी बड़े मंदिर मत्था टेक के गए हुए हैं। एंड जल प्रसाद का अगर मैं सोचूं तो गुरुजी ने शायद उनको मुक्ति के लिए ही जल प्रसाद रोज किसी ना किसी संगत के थ्रू मेरे पास आता था, और उनकी शायद मुक्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए ही जल प्रसाद आता था। क्योंकि लास्ट 4 days he passed away on 29th of September last year, and सुबह सुबह के टाइम वो गए, और लास्ट 2 या 3 डेज में वो एक तरह से बात नहीं करते थे। उससे पहले ही वॉज लाइक अच्छे से मिलते थे, बात करते थे। सो 2-3 दिन रह गए थे जब उनको, तो उन दिनों में नवरात्रे आने वाले थे। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि गुरु जी जैसे कहते हैं कि वहमों से मैं तुम्हें निकालने आया हूँ, वहम मत करो। वो बोलते थे ना कि परंतु, और ऐसे कुछ, किंतु परंतु नहीं करो, वहमों में मत पड़ो। उन्होंने वहमों से निकाला कि प्याज है, लहसुन है, नवरात्रे हैं, ये नहीं खाना, व्रत रखने हैं, इन सब चीजों से निकाला। ये नहीं कि गुरुजी ने सब कुछ मना किया है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो क्योंकि हमें अपनी
अपनी दिमाग लगाना है, हमारे अंदर क्या कॉन्शियस अलाउ करती है कि हमें ये छोड़ना है या ये नहीं करना। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने वहमों से निकाला। सो वो एक वहम से रिलेटेड बात है, मैं बताती हूँ कि मेरे फादर जो लास्ट 4 डेज थे, तब उन दिनों में शराब चल रहे थे, और मेरे फादर तब आ गए थे उस पे, उसे क्या बोलते हैं, उनको सॉरी, उनको याद नहीं आ रहा, एक लगाया था इक्विपमेंट ऐसा कि जिससे बहुत तंग हो रहे थे वो इक्विपमेंट से, क्योंकि उनके लंग्स खत्म हो चुके थे, तो वो टोटल 100% ऑक्सीजन पे थे। तो उनको जब एक इक्विपमेंट लगाया गया जिससे वो बहुत तंग हो रहे थे, बहुत तंग हो रहे थे, तंग इतना हो रहे थे कि तुम उनकी चाहते थे कि हम अपने फादर को ऐसे नहीं देख सकते। लेकिन एक जो वहम था, ये लगता था कि इनको मुक्ति मिले, लेकिन एक वहम पाल लिया। इतना गुरुजी ने समझाया, संगत के थ्रू, सत्संगों के थ्रू, इतने चीजें हम सुनते हैं रोज, फिर भी मैंने एक वहम पाला, जो मुझे लगता है मैंने पाला, कि मेरे फादर श्राद्धों में ना जाए। मैंने ये बोला कि मेरे फादर श्राद्धों में ना जाए। तो मैं कह रही हूँ कि गुरुजी बेचारे क्या करते हैं। गुरुजी ने सोचा कि ये रोती है, इसका भाई भी रोता है बैठ के हॉस्पिटल, और ये बोल रहे हैं, जबकि ये टाइम आ गया है इनका। तो गुरुजी ने वो भी निकाला। वो तंग जरूर हुए, लेकिन वो फिर नवरात्रों में गए। सो वो गुरुजी ने भी उनको नवरात्रों में मुक्ति दी। वो शायद मेरे कहने की बात थी। तो कभी वहम नहीं करने चाहिए। शायद वो ज्यादा 4 दिन परेशान रहे, लेकिन उनकी जो जल प्रसाद उन्होंने एंड तक पिया गुरुजी का। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहम नहीं करने चाहिए। जो उनकी भलाई होती है, आज हम बोलते हैं कि उसका उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका कैंसर नहीं ठीक हुआ। मैं भी क्वेश्चंस करती हूँ। मेरे फादर से बड़े बड़े लोग हैं, मैं लोगों के सत्संग सुनती हूँ, और आज भी क्वेश्चंस करती हूँ कि वो क्यों नहीं रहे, वो 31 डेज में क्यों चले गए। लेकिन मुझे अंदर से पता है कि वही उनके लिए अच्छा था, गुरुजी ने मुक्ति दी। और उसका आंसर मुझे अभी 3 दिन पहले मेरी डॉटर ने दिया, अपने ड्रीम में, जब गुरुजी ने आके उसको बोला मेरे लिए और उसकी फ्रेंड के लिए। सो एक तो वहम नहीं करने हैं। सो गुरुजी वो मुक्ति भी उन्होंने मेरे फादर को दी है, जो उनको अपना जल प्रसाद पिला पिला के। तो मैं उसका भी शुक्राना गुरुजी से करती हूँ कि वो और तंग नहीं हुए, गुरुजी ने उनको और तंग नहीं होने दिया। सो ऐसी इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं कि जर्नी तो मेरी ऐसी है। मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर की शादी हुई, मेरी डॉटर की शादी को भी अब 2 इयर्स हुए हैं। तो मेरी डॉटर की शादी थी, तो हम बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, बिकॉज मेरे फादर ही सबसे ज्यादा फोर्स कर रहे थे। शायद एक वक्त आने वाला था जो उनके मुंह से निकलता था कि ये कोविड टाइम है, कुछ नहीं होता, लेकिन एंगेजमेंट भी करो और मेरे होते हुए शादी भी कर दो। जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कोई इशू नहीं था। सो गुरुजी ने वो चीज भी, बहुत परेशानियां थी दिमाग में बहुत, कि थोड़े लोगों में शादी होएगी, 100 लोग सिर्फ अलाउड हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरी डॉटर की एक अपनी तमन्नाएं थी कि मेरी मेहंदी भी होनी चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए। किया है, ऐसे किया है जैसे राजे महाराजाओं के लिए करते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड, मैं सोच भी नहीं सकती। और मेरे लिए सारी, सब थे, परिवार तो था ही, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी थी कि उसकी हर चीज गुरुजी ने पूरी करी। इतनी संगत ने प्यार दिया, इतनी प्यार दिया मेरी बेटी के लिए, मेरी लिए इतना नहीं सब कुछ है। मैं ठीक हुई, चाहे मेरी 9-10 महीने की जर्नी थी, पर शुक्राना है गुरुजी का। मेरे फादर के लिए मैं शुक्राना नहीं कहूंगी, पर ये कहूंगी कि उनको गुरुजी ने अपने चरणों में पीसफुली लेके गए। उनको और दुख, शारीरिक दुख, कष्ट जो वो सह रहे थे, उससे उनको मुक्ति दिलाई, और उसका भी शुक्राना करूंगी। और गुरुजी ने मेरी बेटी को अपने घर भेजा और उसकी हर कामना पूरी करी, उसका भी शुक्राना करूंगी। तो
मेरे पास इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं। हम कहते हैं रोज ही शुक्राना करो, ये नहीं कि आज कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका शुक्राना नहीं करो, जो कि हम आम इंसान, हर इंसान ऐसे करते हैं। लेकिन फिर हमने गुरुजी से सीखा ही क्या? गुरुजी ने यही तो सिखाया कि लंगर खाओ, इकट्ठे बैठ के खाओ, सेवा करो, ठीक है, घर में अपने बड़ों की सेवा करो, फैमिली को देखो, हस्बैंड वाइफ बच्चों को देखो, उनकी सेवा करो। इसलिए गुरुजी आराम से बुलाते थे कि अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करो। तो आज भी गुरुजी सारी ड्यूटीज पूरी कराते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। सो ऐसे ही एक मैं और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही सत्संग है, रोज सत्संग है। एक और सत्संग है कि अम, मेरी डॉटर मेरी डॉटर इम्पोरियो में थी। इम्पोरियो में थी तो वो उसने एक पेंडेंट पहना हुआ था गुरुजी का। एक पेंडेंट पहना हुआ था, बड़े ही सुंदर पेंडेंट था, जो गुरुजी का स्वरूप है, जो बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, जो उनके काले चोले वाला स्वरूप है। तो उसने वो पहना हुआ था और ऑल ऑफ अ सडन उसके गले से वो स्वरूप गिर गया। और उसके जो भी कुलीग्स और फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला, आतिका तेरा ये अम, स्वरूप गिर गया। तो सबको पता था कि ये बहुत डिवोटी है, तो उन्होंने उठा के उसको दिया। उसने दिया तो उसने ध्यान से देखा तो गुरुजी, वो आज भी मेरे पास है पेंडेंट। सो गुरुजी की जो राइट साइड थी, उसने देखा तो उसने कुछ, उसको हल्का सा लिक्विड लगा, कुछ लिक्विड लगा। और धीरे धीरे उसने देखा कि उस लिक्विड ने ओम की शेप ले ली। उस लिक्विड ने उस छोटे से स्वरूप के अंदर ओम की शेप ले ली, और जो वो ओम की शेप है आज भी वैसे ही उस स्वरूप में है। ये उनकी गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो बड़ी प्राइवेट चीजें होती हैं लेकिन शेयर करना जरूरी है, क्योंकि यही सत्संग है, यही हमारे गुरुजी की महिमा है। यही चीजें जो हमने अपने आप जो महसूस की हैं, देखी हैं, ब्लेसिंग्स ली हैं, वो हम सब चाहते हैं हम सब एक दूसरे के साथ बांटें। इसलिए मैं ये भी बांट रही हूँ कि उसमें आज भी वो जो लिक्विड था वो आज भी ओम की शेप में है। सो वो जब वो गिरा तो उसने उसको रख लिया और वो एक्सेलेटर से सेकंड फ्लोर पे चली गई। एक्सेलेटर से कुछ कॉफी पीने या कुछ चली गई। उसने जो मुझे बताया कि, कहती जब मम्मा मैंने कॉफी पी ली तो मैं एक्सीलेटर से नीचे उतरने लगी। कहती अभी मैं फर्स्ट के सेकंड स्टेप पे थी तो मुझे पीछे से फिर किसी ने आवाज मारी। जैसे आवाज मारी तो मैं पीछे देखने लग पड़ी, सोचे बगैर कि मैं एक्सीलेटर पे हूँ, और मेरा बैलेंस खराब हो गया। बैलेंस खराब हुआ और मैंने बोला, एकदम पैर दूसरे के से पता नहीं चौथे स्टेयर्स पे आया और वो एक्सीलेटर चल रहा था, और मैं एकदम घबराई और मैंने बोला, जय गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ। और कहती है मैं एकदम, मेरा बैलेंस ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन कहती मैं बहुत डर गई, मैं शेक कर रही थी। और मैं उतर आई, उतर के आके मैं बैठी और मैं डर गई, और मैंने अपने यहाँ हाथ लगाया और मैंने कहा मेरा पेंडेंट जो गिर गया था उसको मैंने निकाला वापस और हाथ में पकड़ा, और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। और मैं शेक कर रही थी तब भी। और कहती है मुझे साथ ही मम्मा रियलाइज हुआ कि जो मेरे गले से पेंडेंट गिरा था वो पहले ही क्यों गिर गया था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक्सेलेटर की जो पूरी स्टेयर्स थी 2 फ्लोर की, उनसे गिरने से गुरुजी ने मुझे पहले ही बचा लिया था। सो वो मेरे नेक से खुद, और वो धागा भी नहीं टूटा हुआ था, सिर्फ पेंडेंट गिर गया था। सो मानो, जो मानता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो छोटा सा बच्चा, उस टाइम शी वाज 19 आई थिंक, एंड उसने मुझे सारी बात बताई और बोला कि मम्मा आज गुरुजी ने मुझे कैसे सेव किया। तो रोज वो उसको सेव करते हैं, आज भी मुझे पता है शी इज स्टिल वर्किंग। एंड वो रोज जाती है, अप डाउन करती है, 3-4 आवर्स उसकी गाड़ी में रहते हैं। तो मुझे पता है कि सुबह जब घर से जाती है तो गुरुजी साथ जाते हैं, और जब काम से वापस जाती है 2 घंटे में पहुंचती है तब भी गुरुजी साथ जाते हैं।
और मेरे यही प्रार्थना रहती है उसकी खुद भी कि गुरुजी मेरे साथ जाते हैं, गुरुजी मेरे साथ घर मुझे वापस छोड़ने आते हैं। सो ये जो विश्वास है वो गुरुजी खुद ही हमारे को बनाते हैं। खुद ही उनका इतना प्यार होता है कि इतना विश्वास बन जाता है कि जब तक वो घर पहुंचती है तो मैं भी उसको मैसेज करती हूँ, हैव यू रीच्ड? तो बोलती है यस माँ, जय गुरु जी। तो कि गुरु जी जो साथ में मुझे छोड़ने आए हैं तो मैं आराम से पहुंच गई हूँ। सो गुरु जी इस तरह से ये पेंडेंट है, या मेरी वो जो गुरु जी का स्वरूप था घड़ी के साथ, ऐसी अनगिनत चीजें हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। खाने को कुछ मन करता है तो गुरुजी कैसा पूरा करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। एक एक और सत्संग मैं बताना चाहूंगी। मुझे तो वो किसी और संगत का है, उनका अभी कोई लास्ट मंथ मुझे एकदम कॉल आया। हमारा एक छोटा सा गुरु परिवार बना हुआ है, सबका बना हुआ है, सबके अपने अपने एरिया में सबको कंफर्ट जोन लगता है, तो सबके अपने अपने छोटे छोटे अपने एरियाज के फ्रेंड्स कजन्स सबके परिवार व्हाट्सएप ग्रुप्स में बने हुए हैं। अब आजकल ऐसे ही होता है तो ऐसे ही बने हुए हैं। सो उसमें वो एक छोटी सी बच्ची है, मेरी डॉटर की एज की होगी या 2 3 साल बड़ी होगी। तो उसका मुझे कॉल आया लंदन से, इससे लास्ट मंथ की बात है। उसका आया, रोते रोते आया कि आंटी आप गुरुजी को प्रे करो, मेरे हस्बैंड को बचा लो। तो मैंने बोला उसको कि तेरे हस्बैंड को क्या हुआ और मैं कैसे बचाऊं? गुरुजी से प्रे कर, तू गुरुजी को इतना मानती है, गुरुजी से बात कर, क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड आईसीयू में है लंदन में, हम हॉलीडे आए थे, और हॉलीडे आए थे और मेरे हस्बैंड ना अल्कोहल छोड़ चुके हैं, नॉन वेज भी छोड़ चुके हैं, और पता नहीं उनका क्या मन आया कि उन्होंने एक ड्रिंक और कुछ खाया, थोड़ा सा कुछ नॉन वेज, और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आई थिंक कुछ लीवर से कनेक्टेड था, जो मुझे पूरा मेडिकल वर्ड्स नहीं आते हैं। सो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बहुत परेशान, वहां अकेली, उसकी 6 7 साल की या 8 साल की या बच्ची है छोटी सी एक, और वो बड़ी परेशान, कोई वहां रिलेटिव नहीं, कोई जान पहचान वाला नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई नहीं। और शी वॉज क्राइंग बैडली कि ही इज इन आईसीयू, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, और सारे टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने उसको बोला तू गुरुजी से प्रे करती रह, प्रे करती रह, मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए। सो हमने, कुछ समझ नहीं आया तो मैंने एक ग्रुप में डाला, उस ग्रुप में डाला, अपने ग्रुप में डाला कि कोई लंदन में है जो ऐसे हमारी संगत गुरु परिवार है, एक छोटा सा, एक लड़की है छोटी बच्ची, और ऐसे बहुत प्रॉब्लम में है, और सपोर्ट तो नहीं समझ आ रही, लेकिन ये समझ आ रही है कि कोई उसको जाके मिल ले। सो हमारे ग्रुप में से एक आंटी है, रचना आंटी, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, हमारे एक परिवार है तो बहुत सारे, पर कौन इतना एफर्ट करेगा गुरु परिवार में से? तो शी सेड आई नो समबडी, वो भी लास्ट ईयर वहां गए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप मानोगे नहीं कि विद इन हाफ एन आवर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, वो अंकल कह रहे हैं मेरे घर से ये हॉस्पिटल 2 घंटे दूर है, पर डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा, आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दो, सब कुछ दो। तो उन्होंने अपने घर गए, पहले अपने ऑफिस से, इज इन टू जॉब, अपनी वाइफ को बोला कड़ा प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद और खिचड़ी, उसका उन्होंने गुरुजी को भोग लगाया, और बैठ के दोनों ने आधा घंटा सत्संग किया। सत्संग किया, सत्संग करके ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी की फैमिली के लोग कर सकते हैं सिर्फ। उन्होंने खिचड़ी बनाई, उन्होंने हलवा प्रसाद भोग लगाया, सत्संग किया उस लड़की के हस्बैंड के लिए, और ऑल द वे दोनों चीजें लेके वो 2 घंटा दूर लंदन जैसे शहर में, जहाँ अपने रिलेटिव को भी पानी पिलाने के लिए लोग पूछते हैं कि क्या करें, आ जाएं कि नहीं आ जाएं, वो ऑल द वे वहां उस हॉस्पिटल में गए, उसको मिले। मैंने उसको बताया, उसने बोला आंटी यहाँ तो एक बूंद पानी भी लिप्स में नहीं ले जाने देंगे, ये तो अंदर कुछ भी नहीं करने देंगे। वो जल प्रसाद भी लेके गए,
कुछ भी नहीं करने देंगे, दे आर सो स्ट्रिक्ट, बट स्टिल इट्स अ ग्रेट थिंग कि वो पहुंचे, उन्होंने उनको जल प्रसाद दिया, खिचड़ी प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद दिया, 1 घंटा उनके पास बैठे और गुरुजी का सत्संग किया, उनको बताया कि ये सारा भोग का प्रसाद है, इसमें सारी गुरुजी की पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स हैं। और आप मानोगे नहीं संगत जी, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के बाद वहां उन नर्स ने उनको 1 ड्रॉप लिप्स पे गुरुजी का जल प्रसाद जो इंडिया से उनके पास था लगाने के लिए दिया। और उसको सर्जरी के लिए ले जाना था, उसकी सर्जरी हुई और टचवुड वो पॉजिटिव हुई। उस बच्ची का मुझे फोन आया वापस कि बिल्कुल ठीक है, सबने उनके लिए प्रे किया कि वो बिल्कुल ठीक है और 3 या 4 दिन में हम उनको इंडिया वापस लेके आ रहे हैं। सो गुरु जी के जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनके प्रसाद में है, उनकी हर चीज में है। और वो कहाँ कहाँ नहीं, तो आप सोचो कौन इतना एफर्ट करता है, कैसे वो कहाँ गया था, कहाँ उसका सब कुछ। और मुझे लग रहा है डिटर्मिनेशन गुरुजी ने उसकी और करी कि तूने ये सब नहीं पीना और नहीं खाना। उसको कौन सी जगह जाके बताया कि तू अकेला है, लेकिन तेरे साथ तेरी वाइफ, तेरे बच्चे के साथ जिसका बहुत डिवोशन है, उसकी वाइफ का तो बहुत ही डिवोशन है, उसका इतना डिवोशन नहीं था लेकिन वो कुछ कहता नहीं था, उसको मना नहीं करना था कि तू सत्संग मत कर या ना कर। लेकिन जो वाइफ का डिवोशन था वो आज उस आदमी का डिवोशन बन गया। उसने अब सत्संग कराया इंडिया आके वापस अपने घर पे, और बड़े प्यार से शुक्राना किया गुरुजी का। सो गुरुजी की जो संगत है, गुरुजी का जो परिवार भी है, वो भी कहाँ कहाँ तक है और कहाँ कहाँ से वो ब्लेसिंग्स इकट्ठी करते हैं सब एक दूसरे के लिए और खड़े होते हैं। ये एक मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। परमात्मा भगवान गुरुजी साथ हैं, कभी किसी को ऐसे दुख ना आए, लेकिन आ जाते हैं। तो एक तो तुम्हें वो जर्नी देखनी है, उससे लेसन लेना है, सोचना है कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, क्यों किया ये सब, लेकिन कैसे गुरुजी ने उसमें से हमें निकाला है और हम आगे अपने आप को कैसे सुधार लें, कैसे हम अपने आप को ठीक करें। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें खामियां हैं जो हम करते नहीं है, आज भी हम सब में कोई ना कोई चीजें हम सुनते हैं और उसको अप्लाई करें, वो बहुत बड़ी चीज है। जो गुरुजी की चीजें हैं, बातें हैं, वो बहुत बड़ी हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा भी 1% भी अपने ऊपर आजमा लें कि हमें ये करना है, हमको अपने आप को सुधारना ही है, उनकी ब्लेसिंग्स में कमी नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स में कमी नहीं है। तो मेरा ये भी एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो मेरी बेटी जैसी ही है। सो गुरुजी के साथ जर्नी तो चलती रहेगी रोज। अभी 2020 नहीं 20 की बात है कि 20 में जब कोविड टाइम आया, तो यहाँ मुझे लग रहा है 2021 में अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है जहां तक मुझे लग रहा है। और हाँ, तब की बात है जब सेकंड वेव आई थी। उन दिनों में भी एक गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि मेरे हस्बैंड हाईली डायबिटिक हैं और वो भी थोड़ा सा केयरलेस नेचर था। जब हम बहुत गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी भी उनको बहुत प्यार करते हैं और वो भी गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। जो मंदिर में जाना चाह रहे थे 2009 में, वो उनका इतना डिवोशन है कि उनको लगता है कि वो एक स्टेप भी चलते हैं ना, जो वो गुरुजी की वजह से ही चलते हैं, क्योंकि हेल्थ कर्मा है जो कमजोर हो गया है, बहुत वीक है, लेकिन गुरुजी उनको कैसे चला रहे हैं। तो ये सेकेंड वेव की बात है, अप्रैल मार्च अप्रैल में, कि इनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई। और सारे टेस्ट हुए किसी भी तरह, जो बहुत डिफिकल्ट थे उन दिनों में टेस्ट कराने और सब कुछ कराना बहुत मुश्किल था।
2021 के मिड तक, लेकिन टेस्ट हुए तो पता चले कि दोनों आंखों के रेटिना 50% डैमेज है बिकॉज ऑफ हाई डायबिटीज या कोरोना, कुछ भी समझ लो, क्योंकि कोरोना भी हुआ था। और अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और डॉक्टर्स ने बोला कि इंजेक्शंस लगेंगे जिससे जो बाकी की 50% देख पाएंगे, थोड़ा सा पास का देख पाएंगे, थोड़ा दूर का देख पाएंगे। लेकिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है, मैं पहले शुक्र करूंगी, उनका शुक्राना करूंगी। सो इंजेक्शंस कुछ लगेंगे। तो दोनों ट्रीटमेंट सेम टाइम चल रहे थे। मेरे फादर को भी सेम चीज चल रही थी कि वो भी सिर्फ डायबिटिक थे, और मेरे हस्बैंड को भी सेम चीज चल रही थी। और उनकी तो एक आई साइट चली गई बिकॉज ऑफ डायबिटिक एंड ओल्ड, पुरानी शुगर हो गई थी और एज हो गई थी। सो पर गुरुजी ने इनकी चल रही थी। तो मुझे आज भी याद है कि एक दिन सुबह उठे तो भी 1 या 2 इंजेक्शन हुए थे। तो मुझे किसी ने बोला कि एक डॉक्टर से और एडवाइस ले लो। हमने कहा ठीक है, ले लेते हैं। सो सुबह में उठे तो हमें एकदम, मेरी डॉटर और मुझे, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो लगा कि मेरे हस्बैंड के जो आईज है दोनों जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, मतलब आंख के इधर में आ गए हैं, और आईज की शेप अजीब सी हो गई। तो उनको बेचारों को नहीं पता चल रहा था, लेकिन हम बहुत घबरा गए। तो हमने कांटेक्ट किया डॉक्टर को, दूसरी डॉक्टर को। उन्होंने कहा कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से होएगा, इनको दिखाना पड़ेगा आप मुझे जल्दी से। मैंने डॉक्टर गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी, ये आईज जो हैं ये तो ऐसे हैं जैसे आप आके इनकी आंखों में बैठ गए हो, और अब आपको इनकी आंखें ठीक करनी पड़ेंगी। और आप मानोगे नहीं, हम लोग गए, सब कुछ हुआ, और इंजेक्शंस लगे, वापस पुराने डॉक्टर पे गए, नई वाली ने भी देखा, उसने कहा नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। टच वुड। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से कई संगत फ्रेंड्स हैं, उनके फोन आए जिनको मैंने सबके साथ शेयर किया, क्योंकि गुरुजी के साथ शेयर करते हैं और कई फ्रेंड्स के साथ भी सारी दिल की बात करते हैं, जो संगत फ्रेंड्स हैं, जो अपने लगता है कि उनके साथ हम गुरुजी की बैठ के बात करके कुछ शेयर कर सकते हैं। तो मैंने किया, तो उन्होंने कहा घबराना नहीं है। अभी हमने सुना कि गुरुजी तिलक लगाने को मना करते थे, सुना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी के चरणों पे उनको बोलो रोज तिलक लगा लिया करें, और वही तिलक अपनी आईज पे लगा लिया करें। तो उनके इंजेक्शंस हुए, 4-5 इंजेक्शंस आईज में लगे गुरुजी ने, लेकिन वो ब्लेस किया उनकी आईज को, और वो आज भी गुरुजी के चरणों का तिलक ही लगाते हैं, और टचवुड अपनी गाड़ी भी चलाते हैं। और पढ़ने की मुश्किल होती है, लेकिन आई ग्लास से पढ़ते हैं। तो जो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हार मान चुके थे, वो भी आ, मतलब उसमें बहुत पॉजिटिव रहे कि कैसे टचवुड ये है। तो वो हमें पता था कि ये भी एक ब्लेसिंग है, ये भी सिर्फ आपकी डॉक्टरी के अलावा ये भी हमारे गुरुजी की एक ब्लेसिंग है कि मेरी डॉटर के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने आईज भी ब्लेस की, उनको आईज ब्लेस की हुई हैं। वो अपने आप में सब कुछ कर पाते हैं, देख पाते हैं, जबकि इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि कुछ हमें समझ नहीं आता था। तो मेरी ऐसे ही बहुत स्टोरीज हैं जो सत्संग में बदल जाती हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, मिलती रहती हैं। पता नहीं, मैं शायद ज्यादा तो नहीं बोलती जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है, बट रोज उनका शुक्राना है। चाहे किसी भी हेल्थ इशू में, किसी खुशी में, किसी भी चीज में, पर गुरुजी सबसे पहले आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं, वाकई में बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि हमारे अपने कर्म है, हमें अपनी जर्नी सबको पता है, एक एक इंसान को अपनी जर्नी पता है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरे फॉल्ट हैं, क्या मेरी अच्छाइयां हैं, क्या मैंने गलत किया है, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। हर इंसान अपने को अच्छा ही बोलता है, लेकिन हमारे गुरुजी को पता है, तो हमें वो समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, गुरुजी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम कई गलत स्टेप्स लेते हैं, वो फिर हमें सीधे रास्ते लाते हैं, वो फिर हम कोई गलत स्टेप लेते हैं, वो फिर सीधे रास्ते लाते हैं। सो गुरुजी ने तो बहुत ब्लेसिंग की हुई है।
आज मैं भी काम करती हूँ। गुरुजी बहुत ब्लेस किया हुआ है। मुझे इतनी स्ट्रेंथ देते हैं काम करने के लिए। मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। तो और मैं गुरुजी से बोलती भी हूँ कि गुरुजी आप मुझे स्ट्रेंथ देते रहो और एनर्जी देते रहो, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो, कि मैं कभी ऐसे आइडल सी बैठ नहीं जाऊं। ये आपकी कृपा है जो मैं 60 इयर्स की एज में इतने अच्छे से काम कर रही हूँ। ये आपकी कृपा है, जिसे डॉक्टर्स कहते थे कि पता नहीं बचेगी भी कि नहीं बचेगी। सो आज भी मैं उनसे सबसे ज्यादा यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप जो हेल्थ कर्म है वो हमेशा सबको बख्शो, कि हर इंसान अपने अपने कर्म पूरे करता रहे, अच्छे से काम करता रहे, और जो उनकी सिखाई हुई चीजें हैं, थोड़ा सेवा भाव रखो, किसी गरीब की मदद करो, अपनी संगत में भी किसी को हेल्प करना है, किसी को प्यार देना है, किसी किसी बच्ची की शादी करनी है। मेरा ये विश्वास है, मुझे गुरुजी की यही लर्निंग, मैंने गुरुजी से यही सीखा है, अपने पेरेंट्स से भी यही सीखा है, गुरुजी से भी सीखा है। तो ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। इनसे बहुत पीस मिलती है, बहुत शांति मिलती है। और बाकी बड़ा मंदिर जाओ, नियम बनाओ। कम से कम अगर हो, बाहर से आते हो या यहाँ रहते हो, कम से कम अगर एक बारी भी महीने में, 2 बारी भी महीने में जाओ, जाओ मत्था टेक के आओ। एक नियम बनाना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में संगत है, जैसे मैंने आपको बताया, सब जगह सत्संग होते हैं और सबकी अपनी अपनी जर्नीज हैं। लेकिन गुरुजी की जो महिमा है वह चारों तरफ फैली हुई है। और गलत मलत मैसेजेस, गलत मलत जगहों पे मत जाओ। अपना ध्यान गुरुजी के आश्रम की तरफ ही रखो। जाना है, आश्रम जाओ, सत्संग करो, जो गुरुजी के आश्रम के नियम बने हुए हैं उनको पालन करो। अपना सिंपल प्रसाद बनाओ, आपस में हंसो खेलो, गुरुजी को भोग लगाओ। बहुत सारा कुछ, बहुत बड़ा बड़ा गलत गलत इधर से उधर आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरुजी अपने आप किसी ना किसी रूप में आंसर दे देते हैं। सो मेरी तो यही सबसे प्रार्थना, और मैं खुद भी अभी भी कहती हूँ, मेरी भी अपनी रोज की लर्निंग है, रोज की। और ईगो हटानी चाहिए, कभी भी ईगो नहीं रखनी चाहिए कि मैं गुरुजी की सेवा करता हूँ, या मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, या मैं कोई भी और सेवा करता हूँ, मैं ये बांटता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये सब ईगो नहीं करनी है। या मैं रोज पूजा करता हूँ, वो ईगो भी नहीं करनी है। ईगो क्या करनी है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी कुछ इंसान करता है वो अपने लिए करता है, वो अपने लिए करता है। और फिर तुम अगर प्यार कर रहे हो तो गुरुजी से प्यार करो, और उनसे ये सब चीजें सीख रहे हो तो सीखो और उसको करो। उसको 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 ईगो लाके मत करो। सो यही बोलना है मुझे कि गुरुजी का थैंक यू है। गुरुजी ने हमारे लिए इतना अच्छा आश्रम बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए हैं, जगह जगह जो जहाँ रहता है उसका मंदिर है, वहां जाओ। और बस गुरुजी से सबके लिए प्रार्थना करो। मेरे पास तो बहुत सत्संग, अगर मैं बोलती रही तो मुझे अभी और कुछ उनकी कोई कृपा याद आ जाएगी, जिसके लिए मैंने उनको शुक्राना करना है। कोई और कृपा याद आ जाएगी। अगर मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको एक और सुनाती हूँ छोटा सा। कि मेरी फैक्ट्री थी, और मेरी फैक्ट्री में ऐसे पूरा खाने का ही काम होता है, शुरू से हम फूड लाइन में ही है। तो मेरी 5 स्टोरीज एक बिल्डिंग थी जिसमें खाना सप्लाई होता था। तो एक बेकरी थी, और बेकरी वाली बिल्डिंग अलग थी, पर जो यूनिट था जिसमें सारे रूम्स में कुकिंग होती थी, जैसे एक बर्गर यूनिट, एक सैंडविचेस यूनिट, एक ऑफिस, एक फ्रीजर यूनिट, एक सारे पैकेजिंग यूनिट, ऐसे यूनिट्स बने हुए थे बहुत सारे। सो गुरुजी की कृपा थी कि बहुत कृपा थी। वहां पर सारा दिन काम होता रहता था, बर्गर्स बनते रहते थे, सैंडविचेस बनते रहते थे, हर तरह की। कोई रोल्स बन रहे हैं, कोई समोसा बन रहा है, और जहां जहां भी सप्लाई जाना होता था जाता रहता था। सारा दिन ड्राइवर्स ले लेके जाते रहते थे। सो ऐसे 100 125 लोग, बच्चे काम करते रहते थे, और सारा दिन ऐसे खूब ऊपर वाले की कृपा थी, लगा रहता था। सो मेरे हस्बैंड का ऑफिस था,
और ऑफिस के सामने एक बिल्कुल जैसे गली थी और सारे यूनिट रूम्स थे, और एक सामने रूम था जिसमें एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़े रहते थे। 8-9 सिलेंडर्स हमारे वहां हमेशा एक्स्ट्रा रहते थे, 8-9 लगे रहते थे और 8-9 पड़े रहते थे भरे हुए सिलेंडर। और जो एंट्री थी, एंट्री के बाद एक छोटा सा ऐसे द्वार आता, जैसे राइट में मेरे हस्बैंड का ऑफिस, लेफ्ट साइड पे वो स्टोर जिसमें सिलेंडर थे, उसके बाद स्टोर था जिसके अंदर पैकेजिंग का सामान था। तो जो ऊपर की दीवार थी एंट्रेंस में, वहां गुरुजी का बड़ा सुंदर स्वरूप लगा हुआ था। ऑफिस में तो थे ही स्वरूप, पर वहां भी मेरे हस्बैंड को ने जब पूजा के बाद, जब वो फैक्ट्री बनी उसके बाद उन्होंने वहां गुरुजी का स्वरूप लगाया था। सो दिसंबर की बात है, आई थिंक 2010 या 11, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर कृपा याद है उनकी। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह गुरुजी की चाय का भोग पीने लगे थे, और उन्होंने उससे पहले मुझे बोला कि गुरुजी ने मुझे आज उठाया और बोला कि हरा हरा वंड, उठ हरा हरा वंड, उठ हरा हरा वंड। तो मैंने बोला कि, उन्होंने मुझे बोला हरा हरा वंड, एकदम आपको गुरुजी आए थे और मुझे कहते हैं हरा हरा वंड, इसका क्या मतलब? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी को फोन करके पूछूंगी, अभी आप गुरुजी का चाय पर शायद भोग लगा है, उसको पियो। तो इट वॉज दिसंबर, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड, और वो और मैं चाय प्रसाद पीने लगे थे। तो यूनिट से फोन आया फैक्ट्री से, और जैसे मेरे हस्बैंड सुबह पहले बात करते थे कि इस साइट पे इतने बर्गर जाने, इस साइट पे इतने सैंडविचेस जाने, इस साइट पे ये बनाना है, ये बनाना है, तो तुम शुरू कर दो सब। बात करते करते ही लड़का था, गॉड ब्लेस, ही इज नो मोर नाउ, एंड ही सेड भैया जी आप जल्दी आ जाओ, फैक्ट्री में आग लग गई। बात करते करते तो इन्होंने बोला कैसे लगी? मैं उनका, सिलेंडर से पाइप निकल गया और जहाँ बर्गर्स बन रहे थे, और आप जल्दी आ जाओ। तो इन्होंने उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ, पर तुम सब बाहर आ जाओ, तुम कोशिश करो सिलेंडर को बंद करने की, और उसके बाद सब बाहर आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, बस जो होगा देखी जाएगी, पर कोई भी अंदर मत रहना, मैं आता हूँ। तो हमारे घर से जैसे अगर वॉकिंग डिस्टेंस लो तो 10-12 मिनट की दूरी पे हमारी फैक्ट्री थी, अगर कार में जाओ तो 5 मिनट में पहुंच जाते हो। पर मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा पैनिक कर गए कि उन्होंने जुराबे भी नहीं पहनी थी, उन्होंने ऐसे ही जैसे ट्रैक बॉटम पहना था और नंगे पांव भाग गए। मेरे लड़के बोलते बोलते वो भागते रहे, मेरे लड़के, आग लग गई, आग लग गई करके वो पैनिक, और मुझे उतने में समझने में ही टाइम लगा जितना में वो भाग भी गए। और मैंने अपने ब्रदर्स हैं, कजन है, रियल ब्रदर्स सब आसपास नारायणा में, तो उनको कॉल किया और बोला कि प्लीज उनके पीछे भागो। वो पैदल भाग गए, नंगे पांव भाग गए, बस मुझे समझ आया फैक्ट्री में आग लगी है, सबको फैक्ट्री पता थी, सब उनके पीछे भागे, और वहां पूरी फैक्ट्री में आग फैली हुई, और फायर ब्रिगेड वगैरह आ रही और कुछ। और मैं भी गई, पहुंची उनके अपने ब्रदर वगैरह, और मैंने बोला, जब तक हम पहुंचे तो उन्होंने बोला कि प्लीज और आसपास की बिल्डिंग्स भी खाली कर दो, क्योंकि इतने सारे सिलेंडर पड़े हैं, आसपास की बिल्डिंग से सब लोग निकल जाओ। लेकिन फायर ब्रिगेड आने के बाद भी अभी आग बहुत थी, क्योंकि ये गैस वाली आग थी, सब पंखे वंखे सब मुड़ गए, सब खत्म हो गया। सो गुरुजी ने क्या किया, उनकी जो, वो हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी का जो स्वरूप था, जिसमें लेफ्ट साइड सिलेंडर थे और राइट साइड मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, उसके बीच की दीवार पे गुरुजी का इतना बड़ा ऊपर स्वरूप था। गुरुजी के वहां तक फायर आई, गुरुजी ने अपने ऊपर ली, और आप मानोगे नहीं, उसके बाद उस कमरे में वो फायर नहीं गई। उस कमरे में जहाँ सिलेंडर थे भरे हुए 8-9, नहीं तो 4-5 बिल्डिंग्स, हमारी बिल्डिंग तो 5 स्टोरी उड़ी जाती, आसपास की बिल्डिंग्स भी जो खाली करा दी थी वो सब भी नहीं रहती। सो गुरुजी ने अपने ऊपर स्वरूप पे वहां आग देके वहीं रोक दी। चाहे जो मर्जी कह लो, जितने भी फायर ब्रिगेड सब आए थे, लेकिन उसके बाद बियॉन्ड वो, ना ऑफिस में और ना उस कमरे में, वहां तक आग नहीं गई जहाँ इजीली जा सकती थी। सो हमारा तो बहुत बहुत गुरुजी से शुक्राना है कि ये चीज तो बहुत दुख हुआ उस टाइम, उनका स्वरूप लाए हम,
घर लाए, सबको कॉल किया, क्या करें, गुरुजी ने अपने ऊपर सारा प्रॉब्लम ले लिया और बिल्कुल उनका स्वरूप था उतार के हम लाए, मेरे हस्बैंड लेके आए और हमने फिर सब बात की। तो पर जो उन्होंने सेव की सबकी जान उस टाइम, उस बिल्डिंग को कैसे बचाया गुरुजी ने, ये सब मैं, अगर आप मैं अपनी आंखों से जो देखा है मैं आपको वो बयान नहीं कर सकती। तो उनका उस टाइम जो सब बच्चे जो काम कर रहे थे, आसपास लोग थे, वो जब जैसे उनको गुरुजी ने बख्शा, उन सब का कैसे कल्याण किया। हमारे साथ हमारी जर्नी थी, वो होना ही था, वो हो गया, कोई बात नहीं। हम आज भी जिंदा हैं, गुरुजी का लंगर खाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, छोटे मंदिर जाते हैं, जी के मंदिर जाते हैं, हर मंदिर जाते हैं। गुरुजी बुलाते हैं, इतने प्यार से बुलाते हैं और हमें खाना देते हैं, छत दी हुई है। तो उनका बड़ा शुक्राना है कि उस टाइम उन्होंने कितने, पता नहीं 50-100 लोगों की जान कैसे बचाई अपने स्वरूप पे लेके। और गुरुजी करते हैं ऐसे, मैंने अभी भी विटनेस किया है, वो अभी भी, हफ्ता पहले भी उन्होंने हरिद्वार में ऐसे किया, विटनेस किया, किसी को बख्शा है, कोई रो रहा था उनके पास और कि उनको कैंसर हो गया था, तो गुरुजी ने उनको पूरा स्वरूप के थ्रू उनको ब्लेस किया, अपने स्वरूप के थ्रू की जात को ब्लेस किया। तो गुरुजी कि जो स्वरूप, सो कहते हैं ना, मैं मेरे स्वरूप भी गल्ला करंगिया, वो बात भी सच है। तभी मेरे को स्वरूप मिला, एक बार नहीं बहुत बार स्वरूप मिले हैं, वो तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबे सत्संग है, कितनी बारी मिला है ये मैं आपको कैसे बताऊं। सो बस मैं, मुझे लग रहा है यहीं बंद करना चाहूंगी, नहीं तो मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि उनकी जो महिमा है वो तो खत्म नहीं होने वाली। हमारे अपने जो कर्मा हैं वो ऐसे हैं कि गुरु जी को बहुत पेन लेना पड़ता है, बहुत ब्लेस करना पड़ता है, पर वो ब्लेसिंग्स देते हैं, हर जगह खुशियां भी बांटते हैं बहुत। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये ही है सब चीजें मैं जो सुना रही हूँ, मैंने आपको बताया इतना ब्लेसिंग है उनकी कि मेरे पास छत है, रहने को, खाने को, सब कुछ है, गुरुजी प्यार देते हैं सब। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे, गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे अंकल कॉल करते हैं और गुरुजी की महिमा गाने को मिलती है, वो सबको सुनाने को मिलती है। कितनी मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी, कितनों लोगों को मेरे थ्रू आंसर मिल रहे होंगे, कितनों लोगों के लिए ये सत्संग होंगे। तो शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना बड़ा मंदिर, शुक्राना आश्रम, गुरुजी के आश्रम का, शुक्राना विक्रम अंकल, थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ मैं शुक्राना करना चाहूंगी और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि सब हमेशा शुक्राने करो और सेवा करो, सिमरन करो, सेवा करो और ईगो नहीं रखो। बस गुरुजी से प्यार करो, जिस तरह अपने माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हो उसी तरह प्यार करो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अगेन। और कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे प्लीज संगत जी माफ कर देना, गुरुजी मुझे भी माफ कर देना। मुझे बहुत सत्संग ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना आता, सिंपल वे से ही आता है एक्सप्रेस करना, जो मेरे अंदर गुरुजी बुलवाते हैं मैं बोलती जाती हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी का, और सुनने वालों का भी बहुत बहुत संगत का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।